जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड कहेंगे। विलोपन विधि को हम लोग इलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। इलिमिनेशन इस मेथड में हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो हमारे तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग, इसका एक पार्ट है कि किस प्रकार, जैसे बताए हुए थे कि 5 विधि से हल किया जाता है। जैसे बताए हुए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कुल मिलाकर 5 विधि से हल किया जाता है, तो उसी में से ये विलोपन विधि भी है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे बीच ये दिख रहा है, जिसको हम लोग विलोपन विधि को झांप तोप नियम भी कहते हैं। झांप तोप नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। झांप तोप नियम क्या है विलोपन विधि में, देखते हैं इस झांप तोप नियम के बारे में कि आखिर किस प्रकार से आने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण में से दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिया गया है। जैसा कि हम लोग यहाँ जानते हैं दो चर वाले दो रैखिक समीकरण यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि जिसको हम लोग पढ़े झांप तोप नियम। अब हम लोग चलते हैं झांप तोप नियम है क्या, झांप तोप नियम है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जिस विधि को, जिस मेथड को, यानी जिसका मान निकालना है, यहाँ चर हमारे पास दो है, चर की संख्या जो है इसमें दो है, x और y। हमारे पास दो चर हैं x और y, इसमें से अगर कि जिसका मान निकालना है उसके अपोजिट वाले को ढक देना। अगर हमें x का मान निकालना है तो y वाले को कट कर देंगे, अर्थात ढक देंगे। इसी को कहते हैं झांप। तो इधर तोप से इधर इसका बारूद निकल गया, अर्थात इसको ढकेंगे, इधर से इधर इसका तोप चल जाएगा। यही है झांप और तोप, झांप और तोप, इसी को कहा जाता है झांप तोप नियम। अगर इसको हम लोग निकालना है मान, इसका y का मान निकालना है, इसको झांप देंगे, देहाती भाषा में इसको झांप तोप नियम कहते हैं हम लोग। इसका ढक देंगे और इसको निकल जाएगा। अर्थात ये हमारा जो है ना शॉर्टकट मेथड में एक, अगर y का मान निकालना है x का मान विलुप्त कर देंगे और y का मान निकालना है तो x का मान विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही यह ईजी मेथड है, सबसे आसान मेथड होता है ये विलोपन विधि से। विलोपन विधि का ही सहारा हम लोग लेते हैं आलेख विधि में, ग्राफ विधि बनाने के लिए। तो कोनो विधि से निकालेंगे उसका आंसर जो होगा एक समान होगा, सेम टू सेम होगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसके सॉल्व के लिए सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, दिया है, लिख देंगे हम लोग, दिया है। देखिए बेटा सवाल में पहले क्या लिखेंगे, दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखना ये है कि फर्स्ट और सेकेंड को जिससे कि हमको झांपना है, अर्थात इसको विलुप्त करना है। विलुप्त होने के लिए दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग चर वाले में पढ़े हैं कि जब कोई अपोजिट साइड अपोजिट चिन्ह वाले होंगे तभी वह क्या होंगे, एक दूसरे से क्रॉस लग सकता है। अर्थात कहने का आशय है ये हमारे जो ना मम्मी जो था, बिलरुबीन का मम्मी जो था, सुबह सुबह 5 रुपया उठाया हुआ था और वही बिलरुबीन का पिताजी जो था शाम में ला करके वह उस 5 रुपये को उसको पास दे देती है। तो इसका बिलरुबीन के मम्मी क्या किया, तो कर्ज तो रखना नहीं चाहेगी, इसीलिए यह क्या कर देगी, डायरेक्ट उसको जा करके दे देगी। तो ये क्रॉस अर्थात रफा दफा होकर के 0 हो जाएंगे। तो ये जो बिलरुबीन है ना, बिलरुबीन और बिलबर्डीन, दो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं बड़े नादान और शैतान हैं। वही है, रोज़ सुबह सुबह इसको डेयरी मिल्क के लिए 5 रुपया चाहिए, तो रोज़ सुबह ही दे दिया, ये कर्जा ही हो गया, एक आध दिन हो जाता है, शाम को दे देती हैं, ये हो गया 0। तो जब हमारा साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, अर्थात अपोजिट साइड रहेगा, और हमारा ये जो धन होगा सेम टू सेम रहेगा, चिन्ह अपोजिट रहेगा, उस स्थिति में हमारा ये कट हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जैसे पढ़े हुए थे कि यहाँ अपोजिट वाले में, तो यहाँ देखेंगे जिसका मान कटाना वो दोनों बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ
अपोजिट साइन, चिन्ह इसका दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। याद रखेंगे, चिन्ह दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। और एक बात, इसमें से जब यहाँ दिए गए समीकरण में से जिसका मान हमें कटाना है, ये बात कन्फर्म कर लीजिएगा, दी गई समीकरण में जिस वाले भाग को हमें झांपना अर्थात कट करना, क्रॉस लगाना है, वो वाला चिन्ह अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उस स्थिति में समीकरण को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर यानी चर को जोड़ने पर चिन्ह जो होता है ना, साइन नो चेंज होता है, साइन नो चेंज, अर्थात चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मगर दोनों में अगर पॉजिटिव हो या दोनों में नेगेटिव हो, अर्थात एक रंग का होता है, मतलब एक ही प्रकार के होते हैं, उस स्थिति में हमको घटाना पड़ता है। घटाने पर, क्योंकि घटाने पर जो होता है, चिन्ह जो होता है ना, चिन्ह चेंज होता है, चेंज, ये जो साइन होता है चेंजेबल होता है, अर्थात इसमें चिन्ह चेंज हो जाता है। जोड़ने पर किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। इस बात का भी हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जोड़ने पर या घटाने पर। देखिएगा, हमें मान लिया जाए x ये पॉजिटिव है, दोनों भाग पॉजिटिव हैं। अगर x को हमें कटाना है, x को हमें कटाना है यानी इसको क्रॉस लगाना है, तो हम इसको समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, समीकरण को घटाएंगे। लेकिन यही अगर हम y को कटाएंगे तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ जो है ना, चिन्ह जो है अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, अर्थात नफा था शाम को कर्जा हो गया, अर्थात पैसा खत्म हो गया। ये तो यहाँ इस तरह से हम लोग, इससे मतलब नहीं रखना है, मतलब इनसे रखना है। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ y को कटाएंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हमारा घटाने पर ये चिन्ह चेंज हो गया। हम लोग जैसे x का, यहाँ y का मान निकालेंगे तो x वाले को झाँपना पड़ेगा, y का मान निकालना है, x वाले को ढक देंगे, कवर कर देंगे, इसको लगा दिए यहाँ, इधर हो गया इसका मान सिर्फ y। देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ y, झाँप यहाँ लगा दिए, इसको झाँप, इधर इसका तोप निकल गया फटाक से, जो ना ये तोप की तरह, बारूद की तरह ये जो ना इसका हो गया, तो ये x खत्म। तो यहाँ हो जाएगा एक नफ़ा, इसका भी एक नफ़ा हो गया, यानी 2y हो गया, इसको प्रॉफिट यानी लाभ हो गया। 14 में देखिए 14 रुपया नफ़ा है, लेकिन इसका चिन्ह अब -4 हो गया है, तो 14 में 4 चल जाएगा, तो यहाँ 10 बच जाएगा। इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं, y बराबर 10/2, इसलिए y का मान 5, इसलिए y का मान हमें 5 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे, अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, इसलिए x बराबर 9। अतः फाइनल आंसर लिख देंगे, x बराबर 9, y बराबर 5। ये हो गया हमारा आंसर। ये सबसे इजी मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है, ये सबसे बहुत ही इजी मेथड है। इसी प्रकार से आप इस टाइप का जो सवाल होगा इसका आप रिवीजन करेंगे। हम लोग इस टाइप के दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताएंगे, तब हम लोग इसके आगे टाइप का सवाल में चलेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो चलते हम लोग इसके दूसरे टाइप के सवाल में। देखिए अब इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल है। यहाँ s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस टी प्लस 2 बराबर 6 यानी 6 दिया हुआ है। तो इसको हमें हल करना है। इसको हल करने के लिए यहाँ देखेंगे
डायरेक्ट इस कंडीशन में यहाँ दिया हुआ है s माइनस टी, यहाँ क्या दिया है s माइनस टी दिया है, और दूसरे स्थिति में s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ ये है, ये सैंपल समीकरण में है, ये फ्रैक्शन वाले अर्थात भिन्न वाले समीकरण में है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए पहले सरल करना पड़ जाएगा। यहाँ दिया है s माइनस टी बराबर 3 s/3 तथा लिख देंगे तथा s/3 यानी s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, या लिख देंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देना है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, 2s प्लस 3t, ये हो जाएगा आपका 6, 36। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसको क्या करना है, ये हमारा सैंपल सा, ये भी हमारा सैंपल सा, दोनों अब हुआ सैंपल सा। पहले ये था फ्रैक्शन में अर्थात भिन्न वाला था, अब ये हो गया हमारा सैंपल वाला। इस प्रकार से हम लोग सैंपल निकाल लेंगे। अब यहाँ हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए अर्थात इसको हमको किसी को कटाने के लिए, यहाँ देखेंगे s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे कि ये st है और यहाँ भी 2s प्लस 3t है। अगर हमें 3t को क्रॉस लगाना है तो फर्स्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो हमारा 3t हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर, 3 से सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड में घटाने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना किए इसलिए ताकि ये 3t और t बराबर हो जाए, तो उसको गुना करेंगे 3s माइनस 3t इक्वल टू 3 तिहाई 9, इसको गुना कर दिए, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये देख लेंगे क्या करने पर, घटाने पर नहीं सॉरी, इसको जोड़ने पर लिखेंगे, काहे कि यह माइनस और प्लस है तो हमारा ये हो जाएगा जोड़ने पर। चिन्ह सेम टू सेम नहीं, यहाँ अपोजिट है, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों अपोजिट साइन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये हमारा क्रॉस लग गया, 3t और माइनस 3t और प्लस 3t। ये जो था ना, ये कर्जा में था, 3 रुपया कमा करके आए भागलपुर से और उसके बाद इसको क्या किए, दे दिए। 3 रुपया जो था ना, ये 3t भागलपुर से आया कमा करके, तुरंत इसको दे दिया तो कर्ज समाप्त हो गया, ये खत्म, जीरो हो गया। इस स्थिति में ये दोनों जुटेगा, 3 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा हमारा 5s यानी 5s इक्वल टू 36 और 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। यहाँ ऐसे हम लोग कटा सकते हैं, s का मान हो गया 9, s का मान हो गया यहाँ 9। उसके बाद लिखेंगे किसी में भी रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में s का मान रखने पर, s का मान रखेंगे s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट है, s का मान हम लोग रख दे रहे हैं 9 माइनस टी बराबर 3, या कर देंगे माइनस टी बराबर 3 माइनस 9, या कर देंगे माइनस टी बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए t का मान हो गया 6, यहाँ भी t का मान हो गया 6। अतः x यानी अतः s बराबर 9, t बराबर 6। ये हो गया हमारा क्लियर आंसर, s बराबर 9, t बराबर 6, s बराबर 9 और t बराबर 6। इस तरह से ये समझ में आई। इस तरह का जो फ्रैक्शन वाला सवाल होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल में अर्थात सिंपल समीकरण में बदल करके हम लोग इसको हल करके इस प्रकार से आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का डाउट ही नहीं होना चाहिए इस टाइप में। अब हम लोग इसके तीसरे टाइप में चलते हैं, किस प्रकार का तीसरा टाइप आने वाले हैं। कोई एक समीकरण ले लेते हैं तीसरा टाइप का, कोई दिक्कत, तीसरा टाइप का इसमें समीकरण लेते हैं।
जैसे कि तीसरा टाइप में ले लेंगे x प्लस 6/y बराबर 6, 3x माइनस 8/y बराबर 5। ये हमारा तीसरा समीकरण है, इसको हम लोग हल करेंगे। लिख देंगे, दिया है सॉल्व से डायरेक्ट लिख देंगे। इसको देख करके घबराना नहीं है, इसको भी बहुत ही आसानी से हम लोग डील कर देंगे। समीकरण यहाँ दिया है, देखना है कि आसान कौन सा है, किस मेथड मतलब किस एंगल, किसी भी एंगल से इसको बराबर करना है। दिया है x प्लस 6/y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये फर्स्ट और समीकरण सेकेंड ये हमारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ सिंगल x है, ये 3x है। इसका मतलब इसी को कटा देते हैं तो आसानी से बच जाएंगे हम लोग भिन्न का जोड़ करने से, अर्थात सिंपल करने से। इसको हम लोग करना क्या है, 3 से गुना कर देंगे तो ये 3x हो जाएंगे, ये भी 3x, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव करने के लिए नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर घटाने यानी 3 से गुना कर सेकेंड से घटाने पर, सेकेंड में घटाने पर, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट घटाने पर। 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 3 गुना 6 कर देंगे 6 तिया 18 प्लस 18/y बराबर 6 तिया 18। फिर यहाँ करेंगे 3x माइनस 8/y बराबर 5 का 5। हम लोग लिखे हैं घटाने पर, क्या लिखे हैं, घटाने पर। घटाने पर ये हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हमारा चिन्ह चेंज हो गया, ये हमारा खत्म। उसके बाद 18 प्लस 8 देख सकते हैं, 18/y प्लस 8/y बराबर 18 में पहुंच जाएगा हमारा 13। 18 प्लस 8 हो जाएगा 26/y बराबर 13। 13 इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, 13 दूने 26। यहाँ देख लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे या तो डायरेक्ट यहाँ देख लेंगे 13 दूना 26, 2 गुने 1, 2 गुने 1 करेंगे तो हम लोग यहाँ हो सकता है इस स्थिति में इसको पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ जब आएंगे हम लोग डायरेक्ट या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए या कर दीजिए यहाँ, या फिर या y गुना 13 अर्थात 26 बराबर 13 गुना y कर देंगे तो 13 y हो जाएगा। 13 एक 13, 13 दूना 26 डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए y का मान 2 हो गया, इसलिए y का मान डायरेक्ट 2 हुआ। फिर लिख देंगे समीकरण, इस बार y का मान 2 आया हुआ है, y का मान 2 देखेंगे, y का मान किसी में भी 2 का मान बैठाएंगे, y का मान ये हो जाएगा हमारा क्लियर। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे 6/2 बराबर 6, यहाँ हो जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 3, इसलिए x बराबर हो जाएंगे 3। इस तरह से हमारा ये विलोपन विधि में x बराबर 3, अतः फाइनल डिसीजन लिख देंगे x बराबर 3, y बराबर आपका 2, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2 निकला। इस तरह से इसको हम लोग हल कर लेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो, इसको पूछ करके इसकी समस्याओं को समाधान करना है, ताकि जो ना किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे इसको। चलिए अगले टाइप का, इसका हम लोग चौथे नंबर टाइप का देखते हैं सवाल में। इसके एक पॉइंट वाला ले लेते हैं, उसके बाद ये सिंपल सा है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5 और फिर 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। यहाँ देखेंगे
यहाँ डायरेक्ट जो ये समीकरण दिया हुआ है इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ देखिएगा सवाल में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था, यहाँ देख लेंगे दशमलव का मान जो है सब में वैलिड है कि नहीं है। देखिए इसके बाद भी एक अंक है, इसके बाद भी एक अंक है, इसके बाद भी एक अंक है, इस सभी में देखेंगे एक अंक के बाद है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले लिख देंगे दिया है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5 और यहाँ 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। इसको हम लोग लिख देंगे 10 से गुना करने पर। सबसे पहले इसको सरल करने के लिए पहले इसको हम लोग सैंपल कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को 10 से गुना करने पर। हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, इसको 0.4 से गुना कर सकते हैं, उस तरह से दशमलव वाले में गुना भाग करने में हम लोग फंस सकते हैं। अर्थात प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका माइंड थोड़ा सा कमज़ोर होंगे वो फंस सकते हैं, लेकिन जो माइंड एक्सपर्ट बॉयज़ होंगे या गर्ल्स जो भी स्टूडेंट्स होंगे वह नहीं फंसेंगे एक्सपर्ट वाले, लेकिन जो नॉर्मल हैं वो फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग इसको सैंपल कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को 10 से गुना करने पर। 10 से हम लोग जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 15y इक्वल टू 65, फिर हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। अब यहाँ देखिएगा क्या करना है हमको, यहाँ करना है ये हमारा, इसको हम लोग अगर y का मान घटाएंगे, ये हमें y का मान घटाना है तो हमको फर्स्ट वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, सेकंड वाले को 15 से। सामान्य तरीका है इसको गुना करने का। देखिए अगर ये सम है, ये विषम है, सम है और विषम, अगर दो टाइप का आ जाता है सम और विषम, तो उस स्थिति में कंडीशन यह बन जाता है कि नीचे वाले को ऊपर में, ऊपर वाले को नीचे में गुना। अगर दोनों सम आ जाते हैं या दोनों विषम आ जाते हैं, अर्थात एक ही पहाड़े में अगर मिल जाते हैं तो उसको एक ही बार गुना करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ विषम है, यहाँ सम है, इसलिए तो यहाँ एक ही हमारे पास उपाय बचता है। इसको हम लोग तो उस स्थिति में हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि ऊपर वाले को हमको गुना करना है और नीचे वाले को भी गुना करना है। 1 2 हो गया है, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो यहाँ कर दीजिए ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 15 से गुना कर देना ताकि बराबर हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 को 2 से तथा 4 को 15 से गुना कर, क्या करने पर, प्लस माइनस है तो क्या कर देंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट को 2 से, सेकेंड को 15 से गुना कर जोड़ने पर 2 से गुना करेंगे 4 दूने 8x माइनस 15 दूना 30y बराबर 65 दूना 130, 15 तिया 45x प्लस 15 दूना 30y, 15 नमा 35, 45 8 53x, यहाँ हो जाएगा 5 13 दूना 26, ये डायरेक्ट हो जाएंगे x बराबर 265/53, इसलिए यहाँ हो जाएंगे डायरेक्ट, इसलिए x बराबर 5, इसलिए हमारे हो जाएंगे x बराबर यहाँ 5 निकल गया। यहाँ थोड़ा सा कंडीशन हो जाता है, जोड़ने घटाने में ध्यान नहीं रहेगा, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ 5। अब यहाँ 3 या 4 में किसी में रख दीजिएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर 4x माइनस 15y बराबर 65, यहाँ 4 गुने 5 माइनस 15y बराबर 65, 20 माइनस 15y बराबर 65, माइनस 15y बराबर 65 माइनस 20, या माइनस 15y बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 होगा 20, यहाँ बच जाएंगे हमारे 4, कितने बचेंगे 40 25 65, 20 गया, यहाँ बच जाएंगे हमारे 45।
15 तिया 45, यहाँ बच जाएंगे हमारे माइनस में 45 बटे -15, 15 तिया 45, यहाँ हो जाएंगे y का मान, इसलिए y का मान हो जाएगा -3, y का मान हो गया यहाँ -3। अब अतः लिख दीजिएगा फाइनल में x बराबर 5, y बराबर -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 5, y बराबर -3। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्लियर हो गया, x बराबर 5, y का मान -3। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? एकदम से किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आज के क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।